देखिए, आज हमने यूपी पुलिस, यूपी बोर्ड एग्जाम सभी के लिए कुछ हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं, जिनको हम आप हिंदी हिंदी में सॉल्व करा रहे हैं, आंसर बता रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसे आसानी से देख सकें। अगर आपको सफल होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। सफल होने का मूल मंत्र है संघर्ष। किसी राइटर ने कहा है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। अगर हमें अच्छी तरह से जीवन जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और कुछ न कुछ अचीवमेंट हमको अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, अयोग बाह्य वर्ण कौन से हैं? अयोग बाह्य वर्ण कौन से हैं? अयोग बाह्य वर्ण होते हैं अंग और आह। अंग और आह अयोग बाह्य वर्ण कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। तीसरी पुस्तक है सूरसागर के लेखक। सूरसागर, आपको नाम ही से पता चल रहा है, सूरसागर सूरदास जी। सूरदास जी, इनके बारे में लोग कहते हैं जन्मांध थे। जन्मांध कहा जाता है इनको, जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी के कुछ कई बार आ चुका है पेपर में। सूरदास जी के गुरु कौन है? सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य हैं। भक्तमाल, अगला क्वेश्चन है चौथा, भक्तमाल के लेखक कौन है? भक्तमाल के लेखक नाभादास हैं। नाभादास वही अष्टछाप के कवि भी हैं। सूरदास, नाभादास। अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है सूरदास जी को। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा आयुष्मती। आयुष्मती। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस हित। और व्यंजन संधि है इसमें, व्यंजन संधि। कई पेपर में पूछा जा चुका है, ये बहुत मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगर आपसे पूछा जाए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम या निर्वेद। एक स्थायी भाव पूछा जाता है रस चैप्टर से। रस के अंग कितने होते हैं? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभावों की संख्या दो होती है। अनुभावों की संख्या 4। स्थायी भावों की संख्या होती है 11 और संचारी भावों की संख्या 33। कीर्ति शब्द का विलोम, कीर्ति मतलब जो फेमस है, जिसका यश है, गुणगान हो रहा है, कीर्ति। और देखिए, कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति जो अच्छे कर्मों से फेमस हो गया है उसे बोलते हैं कीर्ति।
अगर आपके कर्म अच्छे हैं और अगर आप फेमस हो गए हैं तो आपकी कीर्ति फैल गई है चारों तरफ। लेकिन अगर आप बुरे कर्म से फेमस हो गए तो उसे बोलते हैं अपकीर्ति। अपकीर्ति। भारत का शेक्सपियर उपनाम किसका है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास। इनकी बहुत फेमस पुस्तकें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी। आधुनिक युग की मीराबाई उपनाम किसका है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है? तो उनकी पुस्तक थी यामा। यामा पुस्तक के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण। ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर लगाना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अब एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है? मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहते हैं। इनकी बहुत फेमस पुस्तक है यशोधरा, जयद्रथ, साकेत। अगला क्वेश्चन 12वां है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? इनकी पुस्तक थी चिदम्बरा। चिदम्बरा पुस्तक पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, चिदम्बरा के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उनकी पुस्तक थी उर्वशी। उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेते हैं हम, जो कई बार पेपर्स में आ चुके हैं। यूपी पुलिस टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट और यूपी बोर्ड एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन दबा लें। सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।